वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हमारा लेसन होगा, कल हमने लॉग देखे थे, आज हम देखेंगे एंटी लॉगरिथम। तो देखिएगा, जैसे हमने लॉग, आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है लॉग का, तो आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। उसको देखें, एंटी लॉगरिथम वाला लेसन, फिर इसको देखें आप। तो देखिएगा, आपने जैसे लॉग लिया, हमने किसी नंबर का एक लॉग लिया, लॉग हम 10 बेस की बात कर रहे हैं, तो लॉग 10 बेस हमने x लिया और उसकी वैल्यू आई मान लीजिए 6.123, ये वैल्यू आई। अब हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर एंटी लॉग 6.1234। ध्यान रखिएगा, अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंटी लॉग को देखने के लिए भी हम टेबल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एंड टेबल। पहले हमने लॉग टेबल यूज़ की थी, अब हम कौन सी टेबल यूज़ करेंगे? एंटी लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे देखना है, टेबल कैसे यूज़ करनी है। देखो, आप सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना कि हमने जैसे लॉग देखा था, तो एक बार हमने देखा था, जैसे कि हमको लॉग देखना है, सपोज करिए किसका देखना है हमको, 5.1234 का हमको लॉग देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिस नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद हम इसकी निकालेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं कि पॉइंट, ये पॉजिटिव नंबर जो होता है, एक से ज़्यादा नंबर जो होता है बड़ा, एक से बड़ा नंबर जब होता है, द नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो हमने क्या करा था, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले हम डिजिट देखेंगे। तो यहाँ कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 - 1 कर देंगे 0। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेंटीसा निकालेंगे। तो मेंटीसा कैसे निकालेंगे, ये जो है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, 4 डिजिट्स, ये पॉइंट हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 51 का 2 देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे हमने पढ़ा था लॉग टेबल में। अब एंटी लॉग हमको देखना है। अब हमको एंटी लॉग देखना है। सपोज हमको एंटी लॉग किस नंबर का देखना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लॉग x इज इक्वल टू 3.3556। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को अभी भूल जाएं, आप, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 3.3556। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। तो हमको क्या देखना है, एंटी लॉग टेबल में 35 का 5 देखना है। तो यहाँ पे हमारी एंटी लॉग टेबल है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। ये देखिएगा आप, 35 यहाँ पे है हमारा, ये दिस इज हमारा 35। फिर उसके बाद ये 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये क्या आया हमारा, 2265। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2265। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 30.35 का 5 देख लिया, फिर 6 देखेंगे, जो मीन डिफरेंस वाली टेबल है उसमें से क्या देखेंगे, हम 6 देखेंगे। तो हमारा कहाँ गया, ये इसी लाइन में आप 6 देख लो। तो यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 3। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया सर, 3 आ गया। तो ये 3 आ गया, तो 2268 हो गया, 2268। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब आप ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है 3 है, तो ये 3 है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्रेंड्स, 3 है। यहाँ पे कोई बार नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव ध्यान रखना, उसमें हमने क्या किया था, जब लॉग हमने देखा था, तो हमने पॉजिटिव नंबर जो डेसिमल के पहले जितनी संख्या थी उसमें क्या करा था, -1 किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी है, तो एंटी में क्या होगा, उसमें पॉजिटिव में -1 हुआ था, और जो 1 से कम था उसमें हमने +1 किया था। अभी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे बार तो लगा नहीं है। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे जितने 3 लिखा हुआ है, तो इसमें +1 कर दो। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस 4 हो गया, तो पॉइंट के बाद जो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट लगाएंगे उसके कितनी संख्या होंगी, 4 होंगी। तो 2268 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका ही लॉग देखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 4 - 1 करेंगे तो ही तो 3 आएगा। तो इस तरह से हमको देखना है। अब अगर मान के चलिए ये नंबर होता फ्रेंड्स कि लॉग x इज इक्वल टू 3.356। तो इस, अब ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो अभी हम देखेंगे, पहले हम इसका देखते हैं, 35 का 5 6 कितना निकाला था हमने, 2268। तो यहाँ पे ये 2268 ये हो गया। अब बात करेंगे इसकी, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर जो है आपका, नंबर क्या है, 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0.00 ये सब आएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यही लगाना है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ये 3 लगा हुआ है, तो इसमें हमको क्या है, उस टाइम हमने प्लस किया था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 - 1 कितना हो गया,
2 हो गया, तो 2 हो गया तो मतलब यहाँ पे हमको 2 ज़ीरो लगाना है, तो ये 1 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, यहाँ पे 0 मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हमको 1 से नंबर छोटा चाहिए। तो ये हो गया 0.00228। इसको आप चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2.268 इंटू 10⁻³ तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको निकालना है। मुझे बताइए, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे। मुझे बताइए कि log n/1000 कितना होता है? 3 होता है। अगर मान के चलिए मैंने ये इसको इस तरह से लिखा होता, हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आनी चाहिए क्या? 1000 आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आती कि नहीं आती। ठीक है, तो हम x बराबर क्या करेंगे? एंटीलॉग 3, यही करेंगे। अब इसको हमने एंटीलॉग देखेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप लगा दो 0.0000। तो ये तो क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और ये जो आपका ये आपका जो यहाँ से हम देखेंगे, अब इसका हमको एंटीलॉग देखना है, किसका? 0.00 का 0। तो एंटीलॉग टेबल में जाके देखो, 0.00 का 0 कितना है? 1000 है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे 1000। अब ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है? नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं? एंटी लॉग में हम क्या करते हैं? उस ग्रेटर देन, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें +1 कर देते हैं, और उतने ही में फिर आगे उतने ही जितने वो आता है उसमें पॉइंट लगा दे, मतलब उसके बाद वहाँ पे पॉइंट छोड़ देते हैं। तो जैसे ये 3+, यहाँ 3 है तो 3 + 1 4 हो गया, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, उतनी डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1000.00 नंबर क्या आएगा? 1000। तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखोगे कि log 10/10 कितना होता है? 1 होता है। उसी को मैं, चलो एक बार हम और उसको ट्राई करके देखते हैं। x बराबर 1, log 10/10 1 होता है ना। 10 की कितनी पावर को रेस करोगे कि 10 आएगा? तो 1 पावर को रेस करेंगे, तो ये 1 आ गया। तो log 10/x = 1 मान लिया। और एंटी लॉग हमको निकालना है। एंटी लॉग किसका निकालना है? 1 का निकालना है हमको। एंटी लॉग 1, एंटी लॉग 1। ठीक है, अब आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 10 आना चाहिए। तो ये 1.000 हमको पता है कि 0000 कितना होता है? 1000 होता है। 1000 हो गया। अब यहाँ पे कितना है? ये यहाँ पे हम देखेंगे 1 है। ठीक है, तो ये 1 जो है हमारा, ये 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम एक और जोड़ देंगे, 1 + 1, तो ये कितना हो गया? 2, और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे तो 10.00 का मतलब क्या होता है? 10 ही होता है। तो हमारा आंसर सही आया। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स एंटी लॉग को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके और क्वेश्चन देखिएगा, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।